जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतः अर्थेष्वभिघ्नेश्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यं सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सृष्टिस्थित्यप्ययेयां नियतिदृशितमो बन्धमोक्षाश्च यस्मात् अस्य श्रीब्रह्मरुद्र प्रभृतिसुरनरद्वेषशत्रुत्मकस्य विष्णोर्व्यस्ताः समस्ताः सकलगुणनिधिः सर्वदोषव्यपेतः पूर्णानन्दाप्ययो यो गुरुरपि परमश्चिन्तयेतं महान्तम् धर्मप्रोज्झितकैतवोऽत्र परमः निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् निगमकल्पतरुर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसम् आलयं मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः अभ्रमं भङ्गरहितम् अजडं विमलं सदा आनन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहं भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्रज्ञमौलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानते च अस्मद्गुरुसमारम्भां टीकाकृत्पादमध्यगां श्रीमदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां विद्यायां विबुधाचार्यं वेदज्ञानाप्तिचन्दिरं दुर्मतध्वान्तमार्ताण्डं सत्यध्यानमुनिं भजे पञ्चाशद्वर्षपर्यन्तं सततं रामपूजकः श्री सत्यप्रमोदगुरुराट् भासतां नो हृदम्बरे बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविधौ नूनं मनां मा कृताः श्री सत्यात्मगुरो त्वदङ्घ्रियुगलं हित्वा न मे सद्गतिः यैरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः तान् वन्दे धेनुपाचार्यान् तत्त्वज्ञानार्थसिद्धये श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। स्वस्तिस्तु अषेढसन्मङ्गलानि सन्तु श्लोकैकश्रवणपठनमात्रेण वक्तुश्च श्रोतॄणां निखिलकलिकृतकल्मषापनोदनपटुतरे धर्माद्यखिलपुरुषार्थसाधने भूते अद्य प्रोष्ठपदे भागवत कथा प्रारंभे सति किंचित पूर्वकथानुवादः। हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। स्वस्तिस्तु हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। कल के संदर्भ में हमने देखा सती अपने नैहर जाने के आग्रह से तो अपने पिताजी के घर निकल पड़ी। शंकर जी ने कहा था क्योंकि मुझे परिणाम ठीक होने वाला नहीं है ऐसा लग रहा है, मत जाओ। लेकिन हठ के कारण या हठ दिखाने के कारण सती चली गई। वहां पर बहुत बड़ी यज्ञशाला थी और सब लोग, अनेक लोग, असंख्य लोग आगे थे। तो सती जब यज्ञशाला में प्रवेश किया, उसकी बहनें पीछे मुड़कर देखे, फिर मुंह घुमा करके बैठ गए, क्योंकि पिताजी ने कहा था सती या उसका पति आएंगे तो आप लोग कोई सत्कार नहीं करेंगे। स्वयं दक्ष प्रजापति देखकर भी मुंह को फिरा दिया, लेकिन मां प्रसूति का मन नहीं माना। घर को आई हुई लड़की के लिए दौड़ती हुई गई और अपने लड़की को अपने गोद में लिया और अंदर लेकर आई। उसी समय सती को लगा मुझे नहीं आना चाहिए था, तो जहां पर अपमान होता है क्यों जाए। लेकिन फिर भी सती अंदर आई यज्ञशाला में, देखा वहां पर लक्ष्मी विष्णु के लिए भी जगह रिजर्व था, ब्रह्मा जी, उसके बाद वायु, लेकिन वह तीनों नहीं आए थे। उसके बाद अपना और शंकर का स्थान होना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो नदारत। उसने पिताजी से कहा, पिताजी आप यज्ञ कर रहे हैं या कुछ द्वेष का अग्नि जला रहे हैं। पिताजी, मैं आपकी लड़की हो सकती हूं और मेरा पति आपका सिर्फ दामाद हो सकता है, लेकिन वो दामाद सिर्फ दामाद नहीं है। हम दोनों विष्णु महालक्ष्मी, ब्रह्म सरस्वती, वायु भारती के बाद मैं और मेरा पति जगत गुरु हैं। जगत गुरु का द्वेष करके या आपका यज्ञ सफल होने वाला है। गुरुद्रोह से कितनी बड़ी यज्ञ हो, बड़ा हो, कुछ भी हो, सब जीरो। यज्ञ क्यों कर रहे हैं? शंकर का अपमान करके कोई यज्ञ हो सकता है क्या? शंकर सबके लिए मान्य है। यह आपने ठीक नहीं किया। मुझे नहीं आना चाहिए था। मेरे पति ने मुझे बताया था, जाकर अपमानित होने के बदले न जाना अच्छा है। लेकिन मैं हट से आई, पिताजी मुझे प्यार करेंगे इस तरह आया था।
अभी वापस भी जाना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कोई भी कहेंगे यह दक्षपुत्री है या दाक्षायणी है। जिस पिता ने मेरे पति को अपमान किया, क्या वह पिता हो सकता है? नहीं। गुरु की निंदा जहां होती है, पिता की निंदा जहां होती है, पति की निंदा जहां होती है, हमारे हाथ में शक्ति है तो उस व्यक्ति को बोलना चाहिए आगे बंद करो, नहीं तो तुम्हारी जीभ खींची जाएगी। या तो उसे बंद करो, जीभ खींचो, वह सामर्थ्य नहीं तो वहां से निकल जाओ। मैं इसी क्षण इस पूरे यज्ञ को जलाकर भस्म करने का सामर्थ्य मैं रखती हूं, लेकिन जो अपने आप नष्ट होने वाला है यज्ञ, तो उसके लिए मैं अपना नाम क्यों ले लूं? यद शंकर की पूजा के बिना देवताओं का अपमान से युक्त कोई होम हवन सफल नहीं हो सकता। और मैं आंख कान बंद करके भागने के जैसे उतना कायर भी नहीं हूं, लेकिन इस यज्ञ का नष्ट किया यह अपवाद मुझे नहीं चाहिए। इसलिए आपने जो देह दिया है उसको जला करके मैं दूसरे देह से अपने पति के चाहूं। इतना कह करके वह पद्मासन पर बैठ गई और योग से अपने शरीर की अग्नि की प्रज्वलित की। इतना दूर तक जाएगा यह कल्पना दक्ष प्रजापति को नहीं थी। मत मत जब बेटी मत जलो मत जलो कहने के बदले आग जल करके राख हो गई। उसके साथ जो 4 लोग आए थे, उन्होंने यज्ञ को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन भृगु ऋषि ने यज्ञ से कुछ देवताओं का निर्माण करके उनको भगा दिया। वे आए कैलाश आकर, जो भी हुई घटना हुई थी तो भगवान शंकर से उन्होंने बताया। तो शंकर ने कहा नहीं, इस गलती के लिए क्षमा नहीं हो सकती। इसलिए अपने जटा को उन्होंने जोर से हिलाया और उस जटा से एक व्यक्ति उत्पन्न। वह शंकर का ही रूप में था, वह शंकर का ही एक अंश था। उसका नाम था वीरभद्र। उसका पैर जमीन पर है तो उसका सिर आकाश को छू रहा था। हजारों हाथ, अनेक मुख, अत्यंत उग्र, मुंह से आग उगल रहा था। उसने कहा, शंकर जी आज्ञा क्या है? जाओ दक्ष का यज्ञ का विध्वंस करके आओ। स्वयं शंकर एक रूप से वीरभद्र के रूप में निकल पड़े। उसके साथ हजारों सैनिक आते ही पूरा मंडप को गिराने लगे, जो भी मिला उनको मारने लगे। और जिस समय शंकर की निंदा दक्ष प्रजापति कर रहे थे, उस समय पूषण नाम का एक देवता अपने दांत दिखाकर मुझे हंस रहा था। वीरभद्र ने उसका दाढ़ी निकाल करके फेंक दिया और कुछ लोगों ने अपने आंख मिटा करके निंदा की तो उनको आंख निकाल दी। भृगु ऋषि ने तो अपनी दाढ़ी मीस ने मिटा करके हंस रहे थे, उनके दाढ़ी मीसी को भी खींच करके निकाल दिया और यज्ञ में अनेक तरह के वस्तु डाल करके बुझा दिया और दक्ष प्रजापति को खड्ग से लेकर उसके सिर पर गले पर मारा, लेकिन ठन ऐसा आवाज हुआ, लेकिन उसको कुछ भी नहीं हुआ।
तब वीरभद्र ने विचार किया, मैं क्षत्रिय शक्ति हूं और दक्ष प्रजापति ब्राह्मण शक्ति है। क्षत्रिय शक्ति ब्राह्मण शक्ति को नहीं मार सकता, नहीं मार सकते। तो इसके लिए भगवान के समर्पण करना चाहिए समझ करके, भगवान यह एक दुष्ट हनन रूपी यज्ञ है। इस यज्ञ का बलि पशु है दक्ष प्रजापति नरसिंह, मेरे आराध्य नरसिंह, आप इस बलि को स्वीकार करके कह करके जब उसको मारा, उसका सिर अलग हो गया, आग में गिर करके जल गया, धड़ गिर गया, सब हो गए। तब वहां से वीरभद्र चला गया। पूरा दक्ष यज्ञ विध्वस्त हो गया। लेकिन सभी देवताओं का एक मीटिंग हो गई। कोई यज्ञ बीच में जब रुक जाता है, पूरे देश के लिए वो ठीक नहीं। इसलिए जहां यज्ञ याग इत्यादि चलते रहते हैं, किसी भी तरह वह पूरा हो जाए, इसके लिए सब लोगों को हाथ लगाना है, सब लोगों को उनकी सहायता करनी चाहिए। यह अत्यंत आवश्यक होता है। यज्ञ याग का विध्वंस, यज्ञ याग का न होना पूरे संसार के लिए एक अपशकुन होता है। इसलिए वे सभी ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी आप कुछ करो। तब ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर के कैलाश पर्वत आए और कैलाश में रुद्रांतर्गत नरसिंह स्वामी को प्रार्थना करते हुए, ब्रह्मा जी ने नरसिंह स्वामी की प्रार्थना की, दूसरे लोग रुद्र की प्रार्थना कर रहे थे। तो अभी बस यह क्रोध को शांत कर लो। जिस कारण के लिए क्रोध की उत्पत्ति हुई थी, उसको शांत होना बहुत जरूर है। जब तक क्रोध की आग बुझती नहीं है, वह क्रोध अपने आप को जला देता है और दूसरों को भी जलाता है। इसके लिए वह ठीक नहीं है। शांत हो जाओ। उनके प्रार्थना से वहां पर नरसिंह, रुद्रांतर्गत नरसिंह स्वामी प्रकट हुए और उन्होंने कहा सब वहीं पर चलो, उस यज्ञ को पूरा करेंगे। तो अनेक देवता सभी मिलकर के उस दक्ष यज्ञ के मंडप में आए। फिर अग्नि जलाई गई और दक्ष प्रजापति का जो धड़ कटा हुआ था, उसके लिए एक बकरे का सिर काट करके लाया, उसे उस पर जोड़ दिया गया और भृगु ऋषि को भी वही बकरे का दाढ़ी निकाल करके उसको लगा दिया गया और पूषण को कहा, आज से तुम यजमान के मुंह से अपने स्वागत आहुति स्वीकार करो। और दक्ष प्रजापति से कहा, दक्ष प्रजापति यज्ञ आगे बढ़ाओ। तब तक उसका अहंकार जल करके भस्म हो गया था। नहीं, बहुत गलती हुई। ब्रह्मा जी आप ही बढ़ाइए। जब ब्रह्मा जी ने होम शुरू किया, उस होम से भगवान विष्णु यज्ञ नाम से वहां पर प्रकट हो गए। उनके यज्ञ नामक भगवान के 8 हाथ थे, शंख चक्र गदा पद्म 4 हाथों में और दूसरे 4 हाथों में पुस्तक, दर्भ, श्रुक, स्रव, यज्ञ के साधन उनके हाथों में थे। तो वहां पर प्रकट हुए भगवान ने कहा, हमेशा संसार में सभी को यह याद रखनी बहुत जरूरी है, यह याद रखना बहुत जरूरी है
कि ब्रह्मा मुझे अच्छा नहीं लगते हैं, शंकर अच्छा नहीं लगते हैं, विष्णु अच्छा नहीं लगते हैं, उसको यह पूजा नहीं करूँगा, वह पूजा नहीं करूँगा, बहुत गलती की बात है। क्योंकि ब्रह्मा जी में मैं स्वयं विष्णु पूरा संसार का पालन करता हूँ, और ब्रह्मा जी में रह करके ब्रह्म नाम से ही मैं ही सृष्टि करता हूँ, और शंकर में रुद्र के रूप में रह करके मैं ही पूरे संसार का नाश करता हूँ। यह मेरा ही, विष्णु का ही सब कुछ काम है। इसलिए किसी भी देवताओं को तिरस्कार करना ये मेरा तिरस्कार होता है। ब्रह्मणि ब्रह्मरूपोहम शिवरूपी शिवे स्थिता। तो इसके लिए दक्ष प्रजापति आपने शंकर का द्वेष करके बहुत बुरा काम किया। अच्छा ठीक है, अभी सुधर गए, यज्ञ सफल हो गया, पूर्णाहुति हो गई, और को भी किसी भी देवता की निंदा करना हमारे शास्त्रों में निषिद्ध है। सभी देवता हमें चाहिए, लेकिन उसमें भी तारतम्य, उसको समझ लेना बहुत अत्यंत आवश्यक है। लेकिन सभी देवता हमें पूज्य हैं। और उसके बाद दाक्षायणी, हिमालय के पुत्री बन करके अवतार लिया, घोर तपस्या करके। तो फिर भगवान शंकर से उसने शादी कर ली। अभी इसका नाम था पार्वती, उमा, पार्वती इत्यादि इसके बाद का नाम था। इस तरह आकुति, देवहूति और प्रसूति, मनु के 3 लड़कियों के और उनके सब चरित्र करने के बाद परीक्षित राजा शुक्राचार्य से पूछते हैं, विदुर मैत्रेय से पूछते हैं कि मनु के पुत्रों का क्या हो गया। तो उन्होंने कहा मनु के लिए 2 पुत्र थे, पहला था उत्तानपाद और दूसरा प्रियव्रत। उत्तानपाद तो राजा, पूरे भारत का राजा बन गया था। उसकी 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी का नाम था सुनीति, दूसरी पत्नी का नाम था सुरुचि। सुनीति से उसे ध्रुव नाम का एक लड़का उत्पन्न हुआ, और सुरुचि से उत्तम नाम का एक लड़का हुआ। लेकिन सुरुचि में आसक्त होकर के उत्तानपाद अपनी पहली पत्नी सुनीति को पूछता नहीं था, तिरस्कार करता था। लेकिन सुनीति अत्यंत सुशील स्त्री थी। महल में एक कोने में 1-2 रूम करके अपने पुत्र के साथ रहती थी। उसके पुत्र का नाम था ध्रुव। एक दिन ध्रुव खेलते खेलते राजमहल में आया, और राजा अपने घर में सिंहासन पर बैठ करके अपने लड़के को अपने गोद में बिठा करके उस पर प्यार कर रहा था। ध्रुव ने देखा, उसने कहा पिताजी पिताजी बोल करके वह भी भाग करके पिताजी के पास चला गया। तब उत्तानपाद ने उसको भी उठा करके अपने दूसरे गोद में बिठाया। जब सुरुचि ने यह देखा कि उसके मन में विचार आया, ध्रुव के साथ इस तरह पिता का संबंध बढ़ता गया तो उम्र में ध्रुव बड़ा है, वह पहला पुत्र है, पूरा राज्य उसी को जाएगा। नहीं, अभी से इस पिता पितरों का संबंध बिगाड़ देना चाहिए।
समझ करके आई और ध्रुव को खींच करके ऐसे नीचे फेंक दिया, धकेल दिया। ध्रुव, यदि इच्छसि नृपासनम, अपने पिता के गोद में तुम बैठना चाहते हो तो जाओ, भगवान की तपस्या करो और यह देह छोड़ करके मेरे पेट में उत्पन्न होकर के आ जाओ, तभी यहां पर बैठने के लिए मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। छोटे लड़के बहुत अभिमानी होते, उसको बहुत अपमान सा लगा और उसका मन मार गया। रोते रोते अपने माँ के पास आया और माँ से कहा, माँ ये कैसे पिता है? तो वह मेरी सौतेली माँ मुझे नीचे गिरा पर तो मैं गिर गया, क्या लगा, आकर के उठा करके क्या हुआ बच्चा, क्या हुआ बाबू, क्या हुआ पूछना चाहिए था। देखते बैठ गए, कैसे पिता कैसी माँ, इनको कैसे पिता कहेंगे, कैसे माँ कहेंगे, बोलो। सुनीति की जगह पर कोई दूसरा होती तो ये दोनों दुष्ट हैं, मत जाओ, ऐसा कर सकते थे, लेकिन सुनीति ने कहा भारतीय संस्कार कैसे होते हैं, ध्रुव चुप, आगे एक भी शब्द कहने का मत कहो, तू पुत्र है, पिता और मां का निंदा करने का तेरा अधिकार कुछ भी नहीं। वे कैसे भी हो, वह तुम्हारे पिता है और तुम्हारी मां पिता कैसे भी हो, लेकिन उनका तिरस्कार करने वाला अपनी जिंदगी में कभी सुखी नहीं होता। इतना ही नहीं, नरक में रौरव नरक होता। इसलिए नहीं आज पिता माता का, चाहे वो सौतेली मां हो, उनकी निंदा आज अंतिम दिन, आगे से मुंह से माता पिता के बारे में एक शब्द तुम्हारे मुंह में निकला, मुझे तुम्हारा मुंह मत दिखाओ। अरे मान अपमान हमारे कर्म के कारण होता है, उसमें मां का दोष नहीं, पिता का दोष नहीं है, क्योंकि हमने कभी किसी बच्चे को हमने पीड़ा दी है, इसलिए आज मां और पिता हमें अपमान करते हैं। वो हमारा कर्म है, तो इसके लिए तुम्हारे कर्म है। और तुम्हारी सौतेली मां ने क्या बुरा कहा, यही कहा ना, जाओ भगवान को खुश करो, क्या बुरी बात है क्या? तपस्या करके भगवान को प्रत्यक्ष कर लो, ये बुरी बात नहीं है। ध्रुव, जो भी बात है अच्छी तरह से लेना चाहिए। साइकोलॉजी, पॉजिटिव थिंकिंग आज की बात नहीं है, हमारा पुराण सिखाता है। जो भी है उसको पॉजिटिव ले लो, नेगेटिव चिंता मत करो, क्योंकि हमें हर एक को अपने माता पिता के बारे में बहुत गुस्सा रहता है। उनको गुस्सा करते रहते हैं, क्योंकि ये कहते हैं सो मत, जल्दी स्नान करो, उठो, पढ़ाई करो, यहां मत जाओ, वहां मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। लेकिन क्यों कहते हैं भाई, किसके लिए कहते हैं? हमारे भलाई के लिए ना, नियम बनाते हैं हमारे भलाई के लिए। जो मां की निंदा करेगा तो उसे यमदूत भी छूते नहीं हैं, लेकर जाते हैं। यमदूत उसे रस्सी बांध करके लेके जाते हैं, क्योंकि यह मातृदोषी है, पितृदोषी है, इसका छूना भी हमारे हम अपवित्र हो जाएंगे। और जाकर के नरक में
उसे कुत्तों के सामने काट करके डाल देते हैं, जाओ तुमने माँ की निंदा की। लेकिन वहां पर सिर्फ कुत्ते खाते रहते, लेकिन जे मरता नहीं है, दुख का अनुभव करना। शास्त्रों में कहा गया मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। यह सिर्फ सुनने के लिए नहीं होता है, प्रैक्टिस में लाने के लिए होता है। सुनीति ने अपने पुत्र से समझा, पुत्र को समझा। एक आधा घंटा हो गया था। ध्रुव फिर माँ के पास आया, अम्मा ध्रुव क्या चाहिए? मैं तपस्या को जाऊं, मुझे भगवान को खुश करना है, भगवान का दर्शन मुझे करना है। आपने कहा था ना, तो उसने क्या बुरा कहा है? भगवान को तपस्या करके भगवान को पाने के लिए कहा था, तो तुम भी कर सकते हो, कहा था ना। एक क्षण सुनीति को मन को लगा, इस छोटे बच्चे को जंगल कैसे भेजें, और मैं पुत्र को छोड़ करके कैसे रह सकती हूं। लेकिन बाद में मन में आया, तो मेरे मोह के लिए मेरे बच्चे की उन्नति को मैं क्यों कम करूं? यह अपनी उन्नति करने के लिए जा रहा है तो छोड़ देंगे, बंधन में क्यों बांधना चाहिए? जरूरत नहीं। और वह भी अच्छी काम के लिए जा रहा है, मैं क्यों डरूं? सरक्षिता रक्षते यो गर्भे। जिस भगवान में हमने माँ के पेट में रक्षण किया था, वो बाहर भी हमारी रक्षा करेगा। और उसने उसे नहलाया और उसे भगवान के सामने बिठाया, गोपी चंदन इत्यादि लगाया और उससे भगवान से पूजा कराई। और भगवान से उसने प्रार्थना की, भगवान मेरा लड़का आज तपस्या के लिए जा रहा है, बस आपके हाथ में मैं उसे दे चुका हूं, आज से उसकी जिम्मेदारी आपकी। भगवान से उसने प्रार्थना की और बाहर आई और सूरज को कहा, सूरज, अरे न दिखने वाले चंद्रमा, नक्षत्र देवताओं और सभी दिग्देवताओं, सुनिए, आज से मेरे इस लड़के को आपके हाथ में दे चुका हूं, इसकी जिम्मेदारी आपकी। सभी माओं को, माओवादी नहीं, माँ जितने माँ हैं, तो उनको इसे सीखना चाहिए कि अपने बच्चे के बारे में देवताओं की प्रार्थना बार बार करते रहना। भगवान के हाथ में सौंपने की चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ 2.5 महीने होने के बाद छोटे बच्चे को मंदिर को लेकर जाकर के ले जाते हैं, उसे निष्क्रमण संस्कार कहते हैं, और भगवान के सामने रखकर आपकी दी हुई वस्तु आपको अमर समर्पित, आज के इसके रक्षा की जिम्मेदारी भगवान आपकी है। उपनयन में भी यह नियम है, उपनयन में नियम है, उसे ले जा करके आदित्याय बटुम ददामि, हे सूर्य, मैं आपको मेरे इस ब्रह्मचारी को समर्पित कर रहा हूं, आज से आपकी जिम्मेदारी है मेरे इस बालक का रक्षण करना। लेकिन पुरोहित को भी अर्थ मालूम नहीं रहता है और यजमान को तो बता भी नहीं। पुरोहित की जिम्मेदारी है बताने का। जो भी पुरोहित होने वाले हैं, पहले तुम लोग समझ लेना चाहिए यह क्या है, क्यों है, किसके लिए। सिर्फ करा करके दक्षिणा लेना नहीं, उनको हर एक समझाना चाहिए, उनसे जो बोलवाना चाहिए उनसे मुंह से बुलवाना चाहिए। आदित्याय बटुम ददामि, हम बोल करके नहीं आए सकते, पिताजी से मुंह से बुलवाना चाहिए। लेट हो जाएगा चाहेगा, नहीं तो पाप हमें आएगा।
पौरोहित जितना अच्छा है उतना बुरा भी है, क्योंकि हम मंत्र गलत से पढ़ेंगे, हमको अरिष्ट लगेगा, अनिष्ट लगेगा। पूजा में हम गड़बड़ करके, यजमान को क्या मालूम पड़ता है, जैसे चाहिए वैसे करेंगे। हम यजमान को फंसा सकते हैं लेकिन भगवान को नहीं। इतना ही नहीं, हमें हर एक मंत्र का अर्थ मालूम रखना चाहिए। पुरोहितों को मालूम कर लेना चाहिए, तब पुरोहित शुरू करना चाहिए। 4 पैसे मिलते हैं इसलिए मतलब पुरोहित नहीं करना है। मंत्र का अर्थ मालूम रहना चाहिए और वहां के जो वाक्य वो मालूम रहना चाहिए। पुण्य वाचन में हमारे मंत्र के उतना ही यजमान के भी वचन है, उनसे बुलवाना चाहिए। क्या बुलवाना चाहिए उनसे? पुण्य कालान वाचयिष्ये, इसको कौन बोलना चाहिए? यजमान। श्राद्ध में भी क्या कहते हैं? ब्राह्मणाः तृप्यन्तु तृप्यन्तु, यजमान से बुलवाना चाहिए। हम भी बोल करके ऐसे हाथ लगा कर जाओ बोल, नहीं, वो पाप हमें लगेगा। पैसे मिलेंगे, कितना मिलेंगे? 1000 मिलेंगे, 10,000 मिलेंगे, उसका 10 गुना पाप मिलेगा। इसलिए जो पुरोहित अर्थ जाने बिना, मैंने अनेक लोगों को देखा तो उनके घर में कोई न्यूनता ही है, और विशेष रूप से जो अपर काम करते हैं तो उनको वो कुछ भी कहें, वो कितना भी कम पैसे दे, लेकिन जो लिखा है पूरा करना चाहिए। और रोज कम से कम 1000 पुरोहित के लिए कंपलसरी है शास्त्रों में, क्योंकि गायत्री मंत्र से 1008 गायत्री मंत्र करने से प्रतिग्रह दोष दूर हो जाता है। या तो हमें हमारे यहां तपस्या चाहिए, रोज कुछ अनुष्ठान करना चाहिए, कुछ मंत्रों को वश में कर लेना चाहिए, तभी हमें दोष नहीं लगता दान लेने का, दक्षिणा लेने का। स्वीयं वेद विदाम सर्वम देवेशानांच किम पुनः। इसलिए हर एक पुरोहित का नियम है 1008 गायत्री मंत्र बिना छोटे, कितनी भी लेट हो जाए लेकिन करना चाहिए। विद्यार्थियों को तो उससे भी ज्यादा करना चाहिए। जिस दिन 1008 नहीं करते हैं तो उस दिन खाना मत खाओ, करके देखो। 6 महीने में तुम्हें लगेगा कि मुझे बहुत चेंज हो चुका। तो इसके लिए तो देवताओं को उसने समर्पण किया, अपने ध्रुव को। देवता आप उसके रक्षक। 5 साल का लड़का निकल पड़ा, जंगल में जा रहा था। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय बोलता चल रहा था। उस समय पक्षी आकर के उस पर अपना पंख डाल करके उसको, तो धूप न लगे, छांव किया। और सिंह व्याघ्र जो आदमी को देखते हैं, खाते हैं, लेकिन वे उसके बॉडीगार्ड बन गए, बाजू में चलने लगे। कोई दूसरा इस पर आक्रमण न करना चाहिए। वहां पर के जहां के जो वानर थे
आकर के ध्रुव ये फल खाओ, ध्रुव ये खाओ, देने लगे। जिस पर भगवान खुश हो जाते हैं उनको सब कुछ मिलता है। और जब हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, बहुत पीड़ा हो रही है, समझो भगवान की अवकृपा हो गई है, हमें भगवान को खुश करना है। उसके लिए बार बार ज्योतिषी को दिखाने की जरूरत नहीं है। ये सामान्य लोगों को मालूम नहीं रहता है तो उनको बता सकते हैं, लेकिन हमको यह होना चाहिए कि कठिनाई आ रही है, प्रॉब्लम आ रहा है, हमारे पाप का यह परिणाम है, उसको दूर करना है, प्रायश्चित करना है। ऐसे ही निकल पड़ा। सब वहां पर वैकुंठ में लक्ष्मी भगवान के पैर को दबा रहे थे। भगवान एकदम उठकर बैठ गए। क्या हुआ भगवान? ए नारद, नारद को बुलाना। नारद है, देखो मुझे पाने के लिए वह छोटा बालक जा रहा तपस्या के लिए, लेकिन जब तक साधक को गुरु का मंत्र नहीं मिलता उसकी साधना पूर्ण नहीं। गुरु को जिनको मानते हैं उनसे गुरु मंत्र ले लो और बिना छूटे रोज उसका जप करो। लेकिन गुरु मंत्र लेकर करने वाले को एकादशी उपवास करना अनिवार्य है और होटल का खाना छोड़ना अनिवार्य है, किसी भी हालत में नहीं चाहिए। उपवास मर गए तो भी बाहर का नहीं खाना चाहिए, तभी मंत्र फल देता है, नहीं तो मंत्र फल नहीं। अभक्ष भक्ष अपेयपान करने वालों को मंत्र उल्टा फल देता है। जाओ उसकी परीक्षा करके उसे मंत्रोपदेश करा। गुरु मंत्र के बिना मैं किसी पर अनुग्रह नहीं करता। ध्रुव जंगल में जा रहा था, सामने से नारद आ गया, वीणा धारण करके नारायण 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 जप कर रहे थे। ध्रुव ने देखा, आप नारद हैं? नमस्कार। अरे तुझे कैसे मालूम पड़ा? मेरी माँ ने मुझे सिखाया था। जिसके मुंह से हमेशा नारायण नारायण शब्द आता है और जो तंबूरा लेकर के भगवान का गान करते हैं वे नारद मुनि हैं। अच्छा ठीक है, बालक तुम कौन हो रे? जंगल में क्यों आया? क्या काम है इधर? नहीं नारद जी, मैं भगवान को पाना चाहता हूँ, तपस्या के लिए निकल पड़ा हूँ। नारद क्या रे, क्या भगवान को क्या समझा? तो दुकान में तो शेंगा चना मिलता है वैसा समझा क्या? उनके क्या हुआ नारद जी? तू कौन है मुझे बोल, क्यों जा रहा है? मैं उत्तानपाद का लड़का हूं। मेरे सौतेले माँ ने मेरा अपमान किया। अभी मुझे अनिश्चित सिंहासन है, कल मेरे पिता के सिंहासन मिल गया तो एक दिन चला जाएगा। मुझे शाश्वत स्थान चाहिए, उस स्थान से मैं कभी च्युत नहीं हूं। इसके लिए मैं भगवान के पास पाने के लिए जा रहा हूं। अरे तो उत्तानपाद का लड़का, चल मैं भी तुम्हारा संबंधी हो गया। तुम्हारे दादा मनु ब्रह्मा के लड़के हैं, मैं भी ब्रह्मा का लड़का हूं, और तुम मेरे लिए नातू के जैसे मेरा ही क्या बोलता पोता, मेरा ही तो पोता है। तो चल पिताजी को समझाता हूँ, कान पकड़ करके बताता हूँ, ए उत्तानपाद, इसको भी मर्यादा हो, तुम्हारे साथ बिठाओ। बताता हूँ, ये तपस्या कैसे मत छोड़, उससे नहीं होता तुझसे। हजारों सालों से तपस्या करने वाले अभी तक भगवान उनको नहीं मिले, तुम्हें क्या मिलेंगे रे? चल तो हम गाँव को चलेंगे, तुम्हारे पिताजी को मैं बताऊंगा। चलो, समर्थ होता है तो क्या करता था। ठीक है, चलो चलो। नारद ने, ध्रुव ने बताया, आप सच्चे नारद हैं या नकली नारद है, बताओ।
क्योंकि मेरे माँ ने बताया था कि नारद जिसे भी मिलते हैं उनको वे उपदेश देते हैं, भगवान के मार्ग में लेके जाते हैं। लेकिन आप तो मुझे उल्टा बता रहे हैं। आप सच्चे नारद हैं तो कृपा करके मुझे मंत्र का उपदेश दीजिए। नकली नारद है तो बज मजा, चले मुझे आगे जाना। तब नारद ने कहा कि हाँ, यह उपदेश के लिए योग्य है। उन्होंने उसे द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश दिया, ओम नमो भगवते वासुदेव। मंत्र का उपदेश दे करके और कैसे पाप पुरुष विसर्जन कैसे करना चाहिए, तत्वन्यास मात्र का न्यास कैसे करना चाहिए, और उसके बाद उस मंत्र का जाप कैसे करना चाहिए, यह सब कुछ उन्होंने सिखाया और कहा सीधे जाओ, यमुना नदी के पास मथुरा के बाद वृंदावन है, उस वृंदावन में मधुवन नाम का जगह है, वहां पर जाकर तपस्या करो और भगवान आप दिखाई देंगे। ध्रुव वहां पहुंच गया और नारद जी के देने से कहा था उस तरह संकल्प किया और भगवान प्राप्ति तक मैं अपनी तपस्या आगे बढ़ाऊंगा। और इस तरह संकल्प करके वह ध्यान में बैठ करके तपस्या करने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो पहले महीने उसने क्या किया था, 2 दिन उपवास रहने का, तीसरा दिन थोड़ा सा पानी पीने का, 1 बोर फल या कोई छोटा फल मिला खाने का, फिर 2 दिन उपवास करने का। 1 महीना निकल पड़ा, हो गया। ध्रुव को भगवान दर्शन नहीं हुआ। उसने कहा नहीं, अगले महीने, दूसरे महीने से 5 दिन उपवास, 6ठे दिन 1 पत्ता खाने का, पानी पीने का, तपस्या के लिए बैठने का। दूसरा महीना भी चला गया, भगवान का दर्शन नहीं हुआ। तीसरे महीने में उसने निर्धार किया 12 दिन तक उपवास, 13 दिन में थोड़ा सा पानी पीने का, फिर तपस्या आगे बढ़ाने का। तीसरे महीने तक भी भगवान का दर्शन नहीं हुआ। चौथा महीना शुरू हो गया तो उसने कहा अभी खाना नहीं, 12 दिन तक कुंभक में श्वास रोक करके तपस्या करना, 13वें दिन श्वास छोड़ करके 2-4 मिनट 5 मिनट तक रेस्ट लेना, फिर कुंभक में प्राण को रख करके तपस्या करना। 5वां महीना बीत गया, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। 6वें महीने में वह खड़ा हो गया। आज से कुंभक से श्वास को रोक नीचे लाने का ही नहीं, श्वास निरोध करके भगवान जब तक दिखाई नहीं देंगे तब तक एक पैर पर खड़ा रहूंगा। एक पैर पर खड़ा हुआ, आंख बंद किया, श्वास को तो अपने आज्ञा चक्र में उसे स्थिर कर दिया और मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेव की मूर्ति का स्मरण करते थे। चतुर्भुजधारी, गंगा शंख से गदा पद्म से युक्त, ऐसे वासुदेव का स्मरण करके तपस्या करने लगे। जब हम श्वास रोकते हैं तब
थोड़े समय के बाद अपने आप आंख बंद हो जाते हैं और सुनना कम होने लगता है। तो उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है। योग शास्त्र में कहते हैं इसे द्वार निरोध। हमारे शरीर में 9 द्वार हैं, सभी बंद हो जाते हैं, तब शरीर को ऑक्सीजन कैसे मिलेगा? तब शरीर हर एक हमारे जो रोमकूप हैं, इस रोमकूप से बाहर का श्वास अंदर आना शुरू हो जाता है। सिर्फ एक नाक के 2 भाग से नहीं, हर एक रोमकूप से प्राणवायु खींचना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे प्राणवायु खींचते जाते हैं, शरीर गर्म हो जाता है। प्राणवायु का नियम क्या है? जलना। और उस समय ब्रह्मरंध्र से यह बंद नहीं होता है। 9 द्वार बंद हो गए तो यहां से वह उष्णता बाहर निकलने लगती है, और ध्रुव से, ब्रह्मरंध्र से जैसे आप लोग वो फूलदानी लगाएंगे तो फर्र करके ऊपर तक आग जाती है, उस तरह से आग निकलने लगा, देवलोक तक पहुंच गया। क्योंकि वह सब दरवाजे बंद करके तपस्या कर रहा था। देवलोक का नीचे आग लग गई, सब देवता लोग भाग करके भगवान ब्रह्मा जी के पास आए, और ब्रह्मा जी उन्हें विष्णु के पास लेकर आए। परमात्मन, उस बालक पर जल्दी अनुग्रह करो, नहीं तो उसकी तपस्या की आग से हमारा देवलोक जल जाएगा। आज तुम लोग स्वामी जी को देखते हो, कितनी याद रहती है, कितनी वस्तु याद रहती है। और आषाढ़ी एकादशी के दिन 35,000 लोगों को मुद्रा देते हैं, फिर भी दमते नहीं है। क्यों? वे रोज प्राणायाम करते हुए 3000 प्रणव मंत्र का जप करते हैं, श्वास निरोध करके। तो इसके लिए उनके शरीर में इतना ऑक्सीजन होता है, 24 घंटा काम करने पर भी थकते नहीं। और हम आजकल 2-4 काम किया, हाँ बैठकर बैठना शुरू करते हैं। क्यों? हमारे शरीर में ऑक्सीजन नहीं। क्योंकि हम न तो प्राणायाम करते हैं, न तो योग करते हैं, न तो प्रवचन करते हैं। प्रवचन करते समय तुम प्रवचन करके देखो, 10 मिनट के बाद तुम्हारा श्वास रुक जाता है, और वह श्वास यहां से आगे अंदर खींचना शुरू। क्यों? कंटिन्यू बोलते समय श्वास लेने के समय के कहा, शुरू में अपने आप चला रहता है, बाद में ऑक्सीजन अपने आप मिलना शुरू हो जाता है। कि जैसे बोलते हैं, जितना बोलते हैं उतनी शक्ति बाहर निकलती है, तो प्रकृति से वह शक्ति अंदर खींची जाती है। इसके लिए प्रवचन भी एक तपस्या, जप भी एक तपस्या। और यदि इस मन से आप बोलोगे 3 घंटा 4 घंटा बोलने पर भी तुम्हें कोई श्रम नहीं हो, कोई परिश्रम नहीं होता। दूसरे संदर्भ में आप लोग देखते हैं, ये लेक्चर देने के लिए मिलिट्री जब मिनिस्टर खड़े हो जाते हैं, उनके सामने बाटलियां रखते हैं, 5 मिनट बोलेंगे फिर पानी पिएंगे, 5 मिनट बोलेंगे फिर पानी पिएंगे। क्योंकि उनके यहाँ यह नहीं है, योग शक्ति नहीं है, इसलिए गला सूख जाता है। लेकिन जिनको प्राणायाम मालूम है, वो 2-2, 3-3 घंटा बोलने पर भी उसका गला नहीं सूखता।
तो उसी तरह तपस्या प्राणायाम की वह शक्ति। लेकिन प्राणायाम रोज संध्या वंदन पूजा के लिए जो करते हैं, लेकिन ज्यादा करना है तो सीखना पड़ता है। कैसे बैठना, कैसे करना, किस आसन में बैठना चाहिए, कैसे श्वास लेना चाहिए, कितना छोड़ना चाहिए, तो क्रम से वह सीखना पड़ता है। ठीक है। भगवान ने कहा मैं जल्दी प्रत्यक्ष होने वाला हूं, आप चले जाओ। ध्रुव अपनी दृष्टि में आकाश में रखा था। जप करते समय या तो ऐसा देखो या तो ऐसा देखो, नासाग्र को देखो या यहाँ दिखाई नहीं देता है, लेकिन दृष्टि ऊपर करो, सामने नहीं, आजू में नहीं, बाजू में नहीं। इस तरह तपस्या करना रहता है। ऐसे दृष्टि ध्रुव ने रखा था और सामने वासुदेव की मूर्ति देख रहा था। उसे देखते ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय देख रहा। वह रूप एकदम गायब हो गया। वह अपनी दृष्टि सामने देखता है, भगवान सामने खड़े हैं। शंख चक्र गदा पद्म, अत्यंत सुंदर मुख, हसनमुख, पूरा हजारों सूर्यों के जैसे प्रकाश चारों ओर। देख करके वह शॉक हो गया उससे। जब आदमी घबर जाता है, मुंह से बात नहीं निकलता। ध्रुव के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। और उसके बाद भगवान ने अपने शंख का हाथ जो है, शंख का हाथ से उसके कान के ऊपर ऐसा स्पर्श किया। यहां पर मेधा केंद्र रहता है। इसके लिए हम मेधा जननी शांति के समय में कहाँ हाथ रखवाते हैं? कान के ऊपर रखवा करके मेधा सूक्त बोलते हैं, अर्थात उसकी मेधा की जागृति। भगवान ने जब शंख से इसे प्रवेश किया, इसके लिए तुम कभी कभी बच्चों को मारना गिरना है तो सिर पर मत मारो, यहाँ या थोड़ा लग गया, मर जाता। धी केंद्र बंद हो गया, आदमी चला जाता। उसके जागृत करने का ही उपनयन। उपनयन का उद्देश्य वही है। उपनयन में यज्ञोपीठ डालना, कोपिन डालना, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है गायत्री जप। तब फिर भी गायत्री जप ले करके जो 15 to 20% उपनयन है, और रहा हुआ 80% है मेधा जनन शांति। तब तक यजमान भी थका हुआ रहता है, पुरोहित की गड़बड़ हो जाती है, उसको गड़बड़ कर देता है, इसलिए उपनयन नहीं होता। मेधा जनन शांति को मेधा शक्ति जागृत करना। जैसे भगवान का शंख का स्पर्श हुआ तो ध्रुव के मुंह से शब्द निकलने लगे। प्रार्थना की, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणस्त्रगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। तो भगवान की प्रार्थना की, भगवान योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, आपने शंख का स्पर्श करके आप ही मेरे अंदर अपने एक रूप से प्रवेश किया और मेरी वाक शक्ति को, दृष्टि शक्ति को, श्रवण शक्ति को जगाया, और मेरे हाथ पैर में भी शक्ति आ गई है, क्योंकि
जब कुंभक में आदमी श्वास रोकता है उस समय उसको बाहर का कुछ भी ध्यान नहीं रहता। हम सुनते हैं वाल्मीकि के चारों ओर वो वाल्मीकि बढ़ गया था। आप ही हमारे शरीर के हर एक अंगों में रह करके प्रेरणा देने वाले आप करुणाशाली थे हैं, ऐसा मेरी माँ बताती थी। लेकिन आज मुझे अनुभव आया, एक 5 साल का मैं कहाँ, हजारों साल तपस्या करने वाले कहाँ, फिर भी मुझ पर आपने कृपा की, आपने दर्शन दिया, मेरा भाग्य खुल गया। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। परमात्मा ऐसे करुणाशाली भगवान को अपने सामने रखकर भी भगवान हम पर कृपा कर रहे हैं ऐसा मालूम होकर भी कुछ लोग जिंदगी में निराश हो जाते हैं। किस लोग जिंदगी में रहकर कहाँ भगवान, कैसे भगवान निंदा करना शुरू करते हैं। ऐसे लोगों को देखकर मुझे बहुत उन पर दया आती है। अरे जब सब कुछ देने के लिए भगवान सामने हैं, थोड़ा सिर्फ पूछते हैं, उन्होंने जो कहा उसका पालन करना और ज्यादा कुछ नहीं, तो फिर भी आपको पाए बिना दुखी होते हैं। उनके जैसे मूर्ख संसार में कोई नहीं। परमात्मा मुझ पर कृपा कीजिए, आपका अनुग्रह हस्त मेरे सिर पर रखिए। तो भगवान ध्रुव के सिर हाथ में रखा। ध्रुव बोलो क्या चाहिए, कौन सा वर चाहिए, बोलिए, बोलो। ध्रुव ने कहा कुछ भी नहीं चाहिए, आप मिले बस। वर का मतलब होता है श्रेष्ठ। आपको छोड़कर श्रेष्ठ वस्तु कौन सी? तो आप भी चाहिए, आप मिल गए मुझे, और क्या चाहिए, मुझे कोई जरूरत नहीं। लेकिन ध्रुव अभी ऐसे बोल रहे हो, पहले संकल्प क्या था? मुझे ऐसा स्थान चाहिए तो जहां से कोई मुझे उतार नहीं सकता, नीचे उतारना नहीं चाहिए। ध्रुव तुम्हारे लिए सप्तर्षि मंडल के ऊपर जो स्थिर ग्रह है उसे ध्रुव मंडल कहते हैं। तुम्हारा नाम भी ध्रुव है। उस मंडल के अंदर तुम्हें शिवकुमार मंडल के सिर के भाग में जो है, तो वहां से कोई भी कभी भी च्युति नहीं आती। आप स्थिर से वहां से रह सकते हो। और उस मंडल में अत्यंत महा तपस्वी को ही प्रवेश रहता है, दूसरों को किसी को नहीं। पूरे सप्तर्षि मंडल आपको रोज प्रदक्षिणा करते हुए आपके चारों ओर घूमता रहता, आप स्थिर रहेंगे। लेकिन उसके पहले तुम्हें राज्य करना है। तो यहां पर 40,000 साल तक राज्य करके और बाद में मेरे पास आना है। उसे देख करके ध्रुव का मुख मुरझा गया। भगवान ने क्या कम हो क्या? नहीं भगवान, फिर संसार में मुझे क्यों डाल रहे हो? अभी लेके जाओ। और उतना ही नापने का राज्य पालन करो। लेकिन मेरे पिता मुझे राज्य देने वाले नहीं हैं, तो मेरे भाई को देने वाले हैं, मैं राज कैसे क्या करूं? भगवान ने कहा जब जिस पर मेरा अनुग्रह होता है उसको सब चाहने लगते हैं। तुम्हारे पिता तुम्हारी राह देख रहे हैं। नारद जी ने जाकर बता दिया है, ध्रुव भगवान को देखकर जल्दी आने वाला है। तुम्हारे स्वागत के लिए तुम्हारा नगर पूरी तरह से सजा दिया गया है। तुम्हें आरती करने के लिए तुम्हारी दोनों माँ तैयार होकर खड़े हो गए हैं। जिस पर मेरी कृपा होगी
उसको सब कुछ लोग हेल्प करते हैं। मुझ पर भगवान की कृपा है या नहीं, कैसे परीक्षा करें? तो जहां भी जाए हमें लोग प्यार करने करेंगे, लोग हमें आदर देंगे, मान मर्यादा करेंगे, आओ आओ बैठो बोल रहेंगे, तब समझो कि भगवान की कृपा मुझ पर है। और जिस दिन भगवान की कृपा कम हो जाएगी, सब लोग तिरस्कार करेंगे, जा इधर, फट, इधर मत आ, तुम्हारी जरूरत नहीं, तो मुंह तुम्हारे मुंह ने मैं नहीं देखूंगा। इस तरह हमें जब संसार में तिरस्कार मिलने लगेगा, समझ लो भगवान की कृपा से हम वंचित हो गए। यही है, रोज परीक्षा करना चाहिए। आज मुझे कितना मान मिला तो आज भगवान मुझ पर खुश है। आज मुझे तिरस्कार मिला, किसी ने मुझे फंसाया, किसी ने मेरी निंदा की, किसी के साथ मेरा झगड़ा हो गया, आज भगवान की कृपा से हम वंचित हो गए। भगवान कृपा है या नहीं है, इसके लिए बहुत बड़े ध्यान आकर करने की जरूरत नहीं रहती है। रोज हमारा अनुभव हमें बताता है। आज खुश से हैं, भगवान की कृपा है। आज टेंशन में है, आज भगवान कृपा से वंचित है। ध्रुव, तुम्हें राजा नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारे जैसे भक्त लोग को संसार के लिए आवश्यक है। तुम राज्य करते समय संसार के लोग देखो, ध्रुव एक 5 साल का बच्चा भगवान को देखकर है, हम भी देखेंगे, हम भी कोशिश करेंगे। तुमसे प्रेरित होकर के पूरा संसार भगवान मेरे भक्त बन जाएंगे। इसके लिए तुम्हें राज्य करना है, और बाद में तुम्हें ध्रुवलोक को मैं लेके जाऊंगा और स्थिर स्थान में तुम्हें बिठाऊंगा। इस तरह कहकर के भगवान अंतरित हो गए। ध्रुव को बहुत बड़ी शक्ति महसूस कर रहा था, क्योंकि अनेक दिनों से खाया भी नहीं था, श्वास भी नहीं लिया था। तो इस तरह अपने घर की ओर निकल पड़ा। राजा प्रजा सभी बाहर आकर के खड़े थे, क्योंकि नारद जी ने बताया था अभी एक आधा घंटा में ध्रुव इधर पहुंच रहा है। पूरे नगर को सजाया गया था, चतुरंग सैन्य उसको सलामी देने के लिए तैयार हो गए थे। और पिताजी तो अपने रथ के ऊपर खड़े होकर के देख रहे थे, ध्रुव कहाँ आ रहा है, कि ध्रुव आ रहा है क्या। जब ऐसा प्यार हमें मिलता है, समझ लीजिए कि भगवान की कृपा होगी। ध्रुव ने देखा तो वो भी दौड़ने लगा, अपने पिताजी से माता से मिलने के लिए वह भी उत्सुक हो गया। भगवान ऐसे भावना ला कर देते हैं। तो उस समय तो उत्तानपाद ने देखा ध्रुव दौड़ते आ रहा है, वह भी रथ से उतरा, वह भी दौड़ते गया। तो ध्रुव ने अपने पिताजी को नमस्कार किया और उन्होंने ध्रुव को उठा करके अपने गोद में ले लिया, आलिंगन में लेकर आनंदाश्रु बहाने लगे। थोड़ी सी भावना कम होने पर जब ध्रुव आगे आया, दोनों माताओं ने उसका आरती की और सुरुचि ने कहा, पुत्र मुझे क्षमा करो, तुम्हारी योग्यता को मैंने नहीं समझा, तुम्हारी श्रेष्ठता को मैं नहीं समझ सकी। लेकिन ध्रुव ने पहले नमस्कार किया सुरुचि को, क्योंकि उसकी मां ने कहा था वह तुम्हारी पहली गुरु है। भगवान जाओ, भगवान को खुश करो, कहने वाले तुम्हारे पहले गुरु है। बाद में जब अपनी मां के पास आया तो मां ने ध्रुव को अपने आलिंगन में ले लिया, आनंद राशि बहाने लगे। शुकाचार्य कहते हैं और मैत्रेय कहते हैं कि सुनीति को कितनी खुशी मिली हुई है
किस सुख का उसने अनुभव किया हम वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि हमें माँ हो करके ऐसे भगवान को देखने वाले पुत्र का आलिंगन लेने पर भी मालूम हो सकता है, अनुभव आ सकता है। एक लड़का 4 मार्क्स ज्यादा लेने से कितनी खुशियां माँ पिता को होती है, भगवान को देख करके आया है, भगवान का दर्शन लिया, भगवान भक्त भगवत भक्त है, इसके लिए उससे आलिंगन किया और बहुत आनंदाश्रु बहाने करके सुख उसने अनुभव करने। उसके बाद ध्रुव बड़ा हुआ, उसके 2 पत्नियां हुई। एक पत्नी स्वतः वायुपुत्र थी, वायुदेव ने अपने लड़की को उसको, और दूसरा विश्वकर्मा की पुत्री थी, उसे भी 2 पुत्र हुए, बहुत अच्छे तरह से वे बढ़ते गए। ध्रुव से तीसरी पीढ़ी में अंग नाम का एक राजा हुआ। उसके अनेक तरह से प्रयत्न कोशिश करने पर भी उसे संतान नहीं हुआ। वो रोज दुख कर रहा था कि मेरे संतान नहीं है तो कल मेरा श्राद्ध कौन करेगा, मुझे अच्छी गति कैसे मिलेगी, मुझे प्रेतत्व से मुक्ति कैसे मिलेगी। जो बच्चे पुत्र दशविधि 13 दिनों तक जो कर्तव्य कर्म करते हैं, उससे उनके पिता को दूसरा शरीर प्राप्त होता है और उस शरीर से ऊर्ध्व लोग चले जाते हैं। जिनके लिए यह सभी संस्कार नहीं होते हैं, उसको दूसरा शरीर भी नहीं मिलता है, प्रेत होकर के यहीं पर घूमना पड़ता है। इस तरफ जब मध्वाचार्य जी भागवत प्रवचन कर रहे थे तो किसी शिष्य ने पूछा, तो क्या संतान नहीं है तो मुक्ति ही नहीं है क्या, तो साधना करके क्या फायदा। तो क्या उसको मुक्ति ही नहीं है, वह प्रेत ही बन जाएगा। मध्वाचार्य जी कहते हैं नहीं, अनपत्योपि सद्धर्म लोकजिन्नात्र संशयः देवैस्तु पृथुजन्मार्ते हविरंगस्य नोहृतम्। ऐसा कुछ नहीं। तो पुत्रों की इच्छा क्यों करनी चाहिए तब? क्या पुत्र हमें सदगति दिलाते हैं? हम कहते हैं कि पिता की श्राद्ध करो, उनको सदगति मिलेगी। क्या सदगति हमारे कर्म पर अवलंबित है या पुत्र के कर्म पर अवलंबित है? धर्मशास्त्र के सूक्ष्म को समझना बहुत जरूरी है। कल तुम लोग भी धर्मशास्त्र बोलने वाले। हमें अच्छी गति या बुरी गति मिलती हमारे कर्म से मिलती है, पुत्रों से नहीं। तो फिर भी कहा गया पुन्नाम नो नरकात्रायते इति पुत्रः, पुत्र नाम के नरक से हमको वह संरक्षित करता है, नहीं तो हम नरक में जाकर गिरेंगे। यह अर्थवाद है। हमें स्वर्ग मिलता है या नरक मिलता है, अपने कर्म से मिलता है। हमारा कर्म ही उसके लिए कारण होता है, दूसरों का कर्म नहीं। लेकिन पुत्र की भी जरूरत है, क्योंकि हमें स्वर्ग में जाने पर, स्वर्ग में भी कैटेगरी है, नंबर 1 2 3 4 5, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4। यदि वहां पर उन्नति पाना है तो पुत्रों के दिए गए पिंडों से
पितरों के दिए गए से वहां से प्रमोशन मिलता है। उत्तम गति प्राप्त होती है, मतलब अपने कर्म से उन्हें गति प्राप्त हुई है, लेकिन उसमें भी और भी ऊपर का स्थान, और भी ज्यादा सुख का स्थान मिलना है, तो पुत्र जब उनके पिता के लिए दशक क्रिया करते हैं, हर एक साल में, हर एक संदर्भ में, अभी महालया है उस पिंड देते हैं इत्यादि देते हैं, तो वैसे संदर्भ में उनको सदगति में और भी प्रमोशन मिलता जाता है। इसके लिए पुत्रों की कामना शास्त्रों में किया जाता है। तो पुत्र के पुण्य के कर्म से पिता उत्तम स्थान में जाते रहते हैं। एक बार ऐसा ही हुआ, नारद जी, अभी भागवत में नहीं है, तुम लोगों को समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, पांडवों से मिले। तो धर्मराज ने नारद जी से पूछा, नारद जी कहाँ से आ रहे हैं? उन्होंने कहा, मैं तो पहले इंद्र के सुधर्मा भी में गया था, और यम की सभा में मैं गया था। देवलोक में 4 सभाएं हैं, एक इंद्र सभा है, एक यम की सभा है, एक वरुण की सभा है, एक कुबेर की सभा, पूर्व में इंद्र की सभा, वो सबसे ऊंचा, और उसके नीचे यम की सभा है, और उसके नीचे वरुण की सभा, उसके नीचे कुबेर की सभा। पुण्यमान लोग इन सभाओं में जाते हैं और वहां सुख प्राप्त करते हुए अन्य ध्यान, पाठ, प्रवचन आदि चर्चा सब कुछ चलते रहते। तो पूछा कि इंद्र के सभा में कौन कौन से थे? उन्होंने कहा, तुम्हारे पूर्वज तो वहां हरिश्चंद्र आदि पूर्वज इंद्र के सभा में सुशोभित थे, और मेरे पिताजी, आपके पिताजी भाई यम की सभा में, और हम मुझे मिले थे। तो उन्होंने कहा था कि जाओ मेरे पुत्रों को बोलो राजसूय याग करो, जिससे मुझे प्रमोशन मिलकर के मैं भी इंद्र सभा में जा सकता हूं। अर्थात पुत्रों के द्वारा किए गए श्राद्ध, तर्पण, होम, हवन इत्यादि जो भी पुण्य कर्म है, उनसे पितरों को उन्नति मिलता है, पितर ऋण से मुक्ति मिलती है। तो इसके लिए अंग कोशिश कर रहा था। अंग जब सोम हवन देता था, क्या देवता लोग उसके हाथ से आहुति नहीं लेते थे, क्योंकि सर्वसामान्य नियम है, जब तक संतति नहीं होती, देवता, ऋषि आदि हमारे आहुतियों को स्वीकार नहीं करते। इसके लिए संतति के लिए कोशिश करना बहुत जरूरी है। पहले संतान गोपाल कृष्ण मंत्र का जाप करना चाहिए, और उससे नहीं हुआ तो दूसरे होम हवन करना चाहिए, हरिवंश का श्रवण करना चाहिए, और हरिवंश के श्रवण इत्यादि करते, नहीं तो पुत्र का कामेष्टि यज्ञ करना चाहिए। सब कुछ होने के बाद संतान नहीं हुआ तो ठीक है, लेकिन कुछ समय हमारे कर्म के अनुसार कुछ बीच में तो हर्डल्स होते हैं, हम होम हवन इत्यादि करने से वो हर्डल दूर हो जाता है, हमारी इच्छा पूर्ण हो जाती है। तो आपके पास कोई आता है कि मुझे शादी नहीं हो रही, तो आप मंत्र देते हो, उस मंत्र से क्या होता है, शादी के लिए जो विघ्न है वह दूर हो जाता है, शादी हो जाती है। शादी का योग ही नहीं है तो शादी होती ही नहीं। उसी तरह संतान प्राप्ति करने के लिए हमारे पूर्व कर्म के अनुसार कोई बीच में तो हमारे हर्डल है, तो उनका निवारण होम हवन से हो जाता है।
इसलिए यह होम हवन क्या अंधविश्वास नहीं है, लेकिन करने वाले को एक तपस्या चाहिए। पुरोहित को लिए एक उसकी वाणी में हाँ तुम्हें ठीक हो गया तो ठीक हो जाता, ग्रह कैसा भी हो, तो उसके लिए तो हम अपनी वाणी को पवित्र और शुद्ध रखना बहुत जरूरी है। अंग को, और दूसरा कारण भी था, अंग के लिए संतान नहीं हुआ, देवता लोग उसके आहुति नहीं ले रहे थे क्योंकि उसने इंटरकास्ट मैरिज किया था। इंटरकास्ट मैरिज से संतान नहीं होते हैं, होंगे तो भी वे अग्रेसिव होते हैं, और दूसरे उनका पोते एकदम डिस्टर्ब और बहुत एग्रेसिव होते हैं, बहुत क्रोधी होते हैं, और तीसरे जनरेशन में कैंसर इत्यादि दुर्धर रोग से पीड़ित हो जाते हैं। तीसरे चौथे जनरेशन में इंटरकास्ट मैरिज से जो बच्चे उत्पन्न होते हैं वे मेंटल रिटायर्ड होते हैं। यह सिर्फ आज पुराणों की बात नहीं है, तो जीन्स के बारे में संशोधन करके जीन्स के बिहेवियर बताने वाले डॉक्टर वाटसन, एक विज्ञानी, पर कुछ 2-4 साल पहले वो चला गया, तो उसने स्पष्ट रूप से हर एक साल में वर्ल्ड में एक साइंस कांग्रेस बल्कि एक सभा होती है, तो 1992 के सभा में उसने कहा था कि योग्य संतान, शांत संतान, दूसरों को पीड़ा न देने वाले संतान, अग्रेसिव न रहने वाला संतान सिर्फ स्वधर्म की शादी से ही होती है। इंटरकास्ट मैरिज से वे लड़के देश के लिए कंटक हो जाते हैं। उसका भी संशोधन करके उसने बताया था। इसके लिए विलंब हुआ, लेकिन बाद में तो तपस्या होम हवन करने के बाद एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उस पुत्र का नाम था वेन। इंटरकास्ट मैरिज से ऐसे दुष्ट पुत्रों की उत्पत्ति होती है। इसके लिए ऐसे दुष्ट पुत्र की उत्पत्ति होती है। और वेन जब जन्म लिया था, जब उसे थोड़ा आगे सरकने चला हो गया, तो दूसरों को बाल पकड़ता था, खींचता था, मारता था। जब चलने लगा, छोटे छोटे बच्चों को वह पत्थर लेकर के उनके सिर पर मार देता था, और थोड़ा बड़ा हो गया, छोटे बच्चों को लेकर के कुएं में फेंक देता था। राजा का लड़का, कुछ करने लोग नहीं कर सकते थे, लेकिन उस पर रोज अंक को आते थे कि तुम्हारे लड़के ने ऐसा किया, तुम्हारे लड़के ने ऐसा किया, इसको मारा, उसको मारा। जब बड़ा हो गया तो अनेक लड़कियों को पीड़ित करने लगा। तो इसको सब कुछ देख देख करके रोज लोग आकर के अंग से कहते थे, अंग देखो तुम्हारे लड़के ने ऐसा किया, तुम्हारे लड़के ने ऐसा किया, तुम्हारे लड़के ने ऐसा बुरा काम किया। तब अंग को लगा अच्छे संतान नहीं होते तो संतान न होना ही अच्छा है। संतान होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए, नहीं तो वंध्यत्वंतु समीचीनम दुष्पुत्रो दुखदायक। बुरे संतान के बदले संतान ही न रहना अच्छा है। संतान नहीं इतना ही दुख रहता है, लेकिन बुरे संतान उत्पन्न हो गए तो रोज रोज मेरे लड़के ने ऐसा क्या ऐसा क्या, जीवन मरण होता है। तो
अंगने एक दिन रात में घर छोड़कर चला गया। ऐसे लड़के के साथ मैं क्या करूं, कैसे क्या साधना कर सकते हैं? नहीं। वेन को बहुत अच्छा हुआ, वह राजा बनकर के बैठ गया। और वह राजा होते ही सब लोग ढिंडोरा पिटवाया, मेरे राज्य में कोई मंदिर नहीं रहेगा, मेरे राज्य में भगवान का नाम नहीं रहेगा। ब्राह्मण आदि जो संध्या वंदन करते हैं, केशवाय स्वाहा, नारायणाय स्वाहा नहीं, वेनाय स्वाहा, वेनाय स्वाहा आचमन करना है। 24 बार वेनाय नमः बोलना चाहिए। आहुति देते हैं तो इंद्र वरुण इत्यादियों को नहीं, नवग्रह को नहीं, वेनाय स्वाहा, वेनाय नमः। लेकिन कुछ लोग ऋषि थे, भगवान का नाम ले बिना खाना नहीं खाते थे। तो ये क्या करें? भगवान का नाम लेगा तो ये वेन मारेगा। इसके लिए एक व्यक्ति ने संदर्भ को लेकर के तमाशा किया। उन लोगों को लगा कि भगवान के नाम लिए बिना हम आज का खाना कैसे करेंगे। राजा के पास आ गए। राजा के पास आकर के उन्होंने कहा, तो परसों हमारे पिता का श्राद्ध है, हम किसका नाम लेंगे, किसके नाम से पिंड रखें? क्योंकि जो मरे हुए उनके नाम से लिखा जाता है। शुरू में इनका मेरे नाम से पिंड रखो, लेकिन उन्होंने कहा कि आप जब तक नहीं मरते हैं आपके नाम से हम पिंड नहीं रख सकते, तो जाओ जो तुम्हारे पिता का नाम है पिंड दे दो। उस कारण से तो नारायणाय नमः, वासुदेवाय नमः भगवान के नाम से तर्पण देते थे, पिंड रखते थे। इस तरह भगवान का नाम लेकर के अपना काम चलाते थे। जब इस तरह सबको पीड़ा देने लगा, ब्राह्मणों को मारने लगा, यज्ञ याग नष्ट करने लगा, देवालयों को जो तोड़ने लगा। आजकल जो देवालय तोड़ो और अपने धर्म वालों को दूसरों को मारो, जो धर्म है वह वेन से ही शुरू हो गया। उसका पहला वेन ही है। दूसरा कहते हैं वो एक प्रवादी है, लेकिन वो वेन से ही शुरू हो गया। तब ऋषि मुनि ने सब निश्चय किया, नहीं, क्योंकि यज्ञ याग नहीं हुए, पूजा नहीं हुई तो बरसात नहीं होगा, अकाल पड़, सब लोग बिना खाने के मरने लगेंगे। तो एक ऋषियों का एक समूह, नियोग बोलते हैं, तो उनके सामने आए और कहा, बेन, तुम्हें भगवान पर विश्वास नहीं है तो तुम भगवान का नाम मत लो, तुम भगवान की पूजा मत करो, लेकिन जो दूसरे करते हैं उनको क्यों तुम न करो? मैं भी धर्म छोड़ूंगा, दूसरों को भी छोड़ाऊंगा। आज धर्मांतर करने वाले मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, या हमारे धर्म को गाली देने वाले हमसे कन्वर्ट हुए हमारे लोग ही हमको करते हैं, ओरिजिनल लोग बहुत कम करते हैं। उनका रहता है मैं बिगड़ गया तो ये भी बिगड़ जाए, दूसरे भी बिगड़ जाए, वो भी अच्छा क्यों रहे? तो इसके लिए ऐसा ही होते हैं। तो इसके लिए इसको धर्म सेतु को नष्ट करने का जैसा होता है। जिनको जो करना है करने दो, छोड़ दो। जिनको भगवान का नाम लेना है लेने दो, तुम क्यों उनको बंद करते हो? तो वेन ने कहा, अरे ब्राह्मण ऋषि, तुम लोग सब लोग वेश्या हो। वेश्या किसके कहते हैं? अपने पति को छोड़ करके दूसरे पुरुष के जो जाते हैं उनके वेश्या कहते हैं। जिसके बोलते हैं क्या बोलता है, वर्कर, हाँ, पैसा लेकर वर्क करने वाला, हाँ,
गुलाम प्रोस्टिट्यूट को क्या कहते हैं? slave, सेक्स वर्कर। sex worker. हाँ, तुम लोग सेक्स वर्कर हो। ऋषियों को गाली देने लगे। क्यों? राजा ही सबका पति होता है, मुझे छोड़कर दूसरे भगवान के पास जाते हो तो तुम भी वेश्या के जैसे। गालियां देने लगे। तब ऋषियों ने सोचा नहीं, इसको जिंदा रख करके कुछ फायदा नहीं, यह राजा पूरे संसार को नष्ट करेगा। तो उन्होंने शाप दे दिया, मर जाओ। बस वे वहीं पर मरकर गिर पड़ा। ऋषि चले गए, लेकिन उसकी मां ने कहा कि यह ध्रुव के वंश का जीन्स है, ध्रुव का वंश बंद नहीं होना चाहिए। आज नहीं कल ऋषियों को करुणा आएगी। इस तरह उसने उसको डेड बॉडी को प्रिजर्व करके रखा। आजकल भी प्रिजर्व शुरू करते हैं, लेकिन आजकल प्रिजर्व बाद में तो उसको सब ऑर्गन्स मर जाते हैं। लेकिन पहले ऐसा था कि अनेक सालों तक ऑर्गन्स पूरी तरह से नष्ट न हो जाए, ऐसे डेड बॉडी प्रिजर्व करते थे। दशरथ की बॉडी भी ऐसे प्रिजर्व किया गया, रामायण में वर्णन आता है, क्योंकि भरत आने के लिए 15-20 दिन लगे। एक तरह के औषधि पूर्ण तेल में उसे रख देते हैं, तेल द्रोणी बोलते हैं उसको। 6 महीने हो गए, कोई राजा नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं, सब जगह सब बिंदास, सब अपने आप माफिया ही सब हो गए, जगह पर हो गए। उसको मारो, इसको मारो, इसको मारो। तब ऋषियों ने सोचा नहीं, एक राजा तो चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर को रखने के लिए राजा की जरूरत है। इसलिए वे आए और उसकी माँ, उसका नाम था सुनीता। ए सुनीता, और अंग का डेड बॉडी दे दो। और डेड बॉडी से उन्होंने मंथन क्रिया किया। मंथन क्रिया करना आजकल भी तो जीन्स निकाल करके तो दूसरी संतान उत्पादन करते हैं। कल क्लोनिंग है, पहले भी क्लोनिंग था। उस समय उन्होंने उसके तो जांग से जीन्स निकाल करके मंथन क्रिया। उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद में भी उसको मंथन क्रिया इस तरह उपनिषद में विवरण आया है। उन मंत्रों से जब मंथन करते हैं, वे कहते हैं कि तो सूखे हुए लकड़ी को जीवित करके फिर उसमें नया पेड़ उगा सकते हैं। श्रीमंत क्रिया इस तरह बोलते हैं उसको, और मंत्र भी है बृहदारण्यक उपनिषद में। तब हम भूल गए, वह बात अलग। लेकिन एकदम काला कलूटा, ठीक ना, मुंह से एकदम दुष्ट दिखाई देने वाला व्यक्ति उत्पन्न हुआ। तब ऋषियों ने सोचा कि यह वेन के पाप का जीन्स का यह लड़का है। तो उस समय इसलिए उन्होंने कहा कि तुम जाकर के जंगल में रहना चाहिए, जंगल के बीच में, नगर के नहीं आना चाहिए, तो तुम्हें जिंदा छोड़ेंगे या तुम्हें भी मार देंगे। वही आदिवासी किरात उनका मूल पुरुष बन गया, जो जंगल में रहते हैं, मारो कच्चा मांस खाते हैं, ये जैसा जो है वो। बाद में उसके बाहु का मंथन किया। दक्षिण बाहु मंथन करने से एक लड़का उत्पन्न हुआ, और लेफ्ट भुजा का मंथन करने के बाद एक स्त्री उत्पन्न हो गई। उन्होंने उसको पृथुन नाम दिया, और यहां से जो उत्पन्न हुई थी उसे अर्च्य ऐसा नाम उन्होंने दिया। और उन दोनों को उत्पन्न हुआ, मतलब बच्चा नहीं, एकदम युवक प्रकट हो गए, युवती प्रकट हो गई। उन दोनों की शादी करके तो देवताओं ने उसे सिंहासन पर बिठाया। उसका नाम ही पृथु।
और पृथु का चरित्र क्या है, पृथु ने क्या हम पर उपकार किया, इत्यादि विषयों को हम कल के दिन सुनने की कोशिश करेंगे। 1.5 घंटे से ऊपर हो चुका है। अर्थात ध्रुव से हमें सीखना चाहिए। भगवान हर एक पर कृपा करते हैं, लेकिन कोशिश करना अत्यंत आवश्यक है। और अंगस और वेन से सीखना चाहिए। इंटरकास्ट मैरिज कभी भी नहीं करना है और भगवान की कृपा प्राप्त करना ही चाहिए। दूसरे विचार हम कल देखने की कोशिश करेंगे। श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। अच्युतानंत गोविंद स्मृतिमात्रार्त्यनाशन रोगान्मे नाशया चेतान् आशु धन्वन्तरे हरे। अक्षयं कर्म यस्मिन् परे सर्पितं प्रक्षयं यान्ति दुःखानि यन्नामतः। अक्षरो योजर सर्वदेवामृता उक्षिगम्यश्च विष्णु सदा जातिकं प्रीणयामो वासुदेवं देवता मंडलाखंडमंडलम्। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री कृष्ण।